दोस्तों कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा आगे कहीं पर भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उसके कातिल का पता कर लेती है, जिन्होंने उसे उसके नाग से जुदा किया हो। और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। ऐसे में दोस्तों जो घटना आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना घटी है हरियाणा के रेवाड़ी शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव पाली में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना डरते क्यों हो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंखें खुल गई। दोस्तों जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को उसने सारी बात बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही थी। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये दावा भी किया है कि इस तालाब से निकलती हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही मौका आने पर ही वो इस तालाब से बाहर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास तक आने से डरते थे और वहां कोई भी नहीं जाता था। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों 200 साल बाद एक चौंका देने वाली एक घटना मोहनदास नाम के एक व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन से आज भी उस तालाब में होने का सबूत दिया। दरअसल दोस्तों मोहनदास के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। मोहनदास की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। मोहनदास महादेव के परम भक्त थे। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहाँ पर खुद से एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों मोहनदास के खेत के पास जो तालाब था वो काफ़ी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं होती थी। परंतु मोहनदास ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आई थी। मोहनदास की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेत में नहीं लेकर आई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इसका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। मोहनदास और उसकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया था। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था।
कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैर के उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। मोहनदास की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। मोहनदास ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा। तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक गायब हो गई। मोहनदास और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी मोहनदास को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में भी इच्छाधारी नाग नागिन के प्रति अधिसंख्य लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। लोग उनसे डरते भी हैं और देवता मानकर घरों तथा मंदिरों में उनकी पूजा भी करते हैं। देश भर में किसी न किसी रूप में मनाए जाने वाला नाग पूजा, नाग पंचमी या मणि पूजा का पर्व उन्हीं को समर्पित है। माना जाता है कि पूजा से नागों को प्रसन्न करने से परिवार को सर्वदंश के भय से मुक्ति और आरोग्य का वरदान मिलता है। हिंदुओं के कई देवताओं को नागों का अवतार बताया गया है। चमत्कारी शक्तियों से लैस ये इच्छाधारी नाग नागिन इच्छा अनुसार मनुष्य सहित किसी भी प्राणी का रूप धार सकते हैं। वो बड़ी लंबी उम्र जीते हैं, बरसते कोई असमय उनकी हत्या ना कर दे। उनके साथ रहस्यमयी नागमणि के किस्से भी जुड़े हैं। नागों में पाए जाने वाला एक ऐसा चमकीला और बेशकीमती पत्थर जिसे हासिल करने वाला आरोग्य और दुनिया भर के ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। इस पत्थर को नागमणि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के नागमणि हाथ लग जाती है उसकी किस्मत चमक उठती है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिन पे सर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि तो भगवान शेष नाग धारण करते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग नागिन के अमर प्रेम और नाग की हत्या हो जाने पर नागिन के प्रतिशोध की लोमहर्षक कथाओं से भी हम सभी परिचित हैं। नागिनें सुंदर स्त्री का रूप धार कर मनुष्य से प्रेम करती हैं। अल्पकालिक विवाह भी और उनके साथ बदले की कार्रवाई भी वास्तविक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।